हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपके अभी एग्ज़ाम जो हैं फर्स्ट टर्म के वो ओवर हो चुके हैं और नया सिलेबस शुरू हो चुका है। तो यूनिट 2 के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में चैप्टर है नॉवेल्स के, हम उनसे शुरू करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी चैप्टर्स की समरी हम वन बाय वन करते जाएंगे। तो अभी जो है आपके नॉवल का चैप्टर नंबर 6 जो है आपके सिलेबस में है। चैप्टर का नाम है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, लिखा है जूल्स वर्न ने। तो चलिए शुरू करते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर की समरी। तो चैप्टर 6 जो है वो है फिक्स इज ट्रिक्स। तो जैसे हम जानते हैं कि जो फिक्स है वो एक डिटेक्टिव है जो कि फिलिस फॉग को अरेस्ट करना चाहता है, क्योंकि उसे शक है कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसमें जो चोरी हुई है वो किसी और ने नहीं, फॉग ने ही की है। तो इसलिए वो हर जगह उसके पीछे पीछे जा रहा है ताकि उसके खिलाफ़ जो है वो अरेस्ट वारंट उसको मिल जाए और वो उसे पकड़ कर इनाम का पैसा जो है वो ले ले। तो क्योंकि अभी जो फॉग है वो इंडिया में है, तो वहाँ पर जो है वो फंस चुका है और कोर्ट में उसकी पेशी है और जज ने जो है उनको सज़ा सुना दी है कि उनको जो है दोनों को, मीन्स फॉग को फॉग को और पेस्पर्टोट दोनों को ही 1 महीने की जेल होगी। तो अभी जो है जैसे ही जो पुलिस है वो फॉग को और पेस्पर्टोट को कोर्ट रूम से बाहर लेकर जाती है, तभी जो है फॉग कहता है कि योर ऑनर, हम जो है ज़मानत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जज जो है वो कहता है कि आपका हक बनता है, आप दोनों की जो ज़मानत है वो 1000 पाउंड पर पर्सन होगी। तो फॉग कहता है कि ठीक है, मैं एक ही बार में 2000 पाउंड जो है वो पे कर दूंगा। तो जज कहता है कि ठीक है, तो आप फ्री हो, पैसे पे करो और आप आज़ाद हो, आप जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। तो पेस्पर्टोट जो है वो राहत की सांस लेता है और बड़ी ही बहादुरी से जाकर अपने शूज़ जो है वो मांगता है और कहता है कि मेरे शूज़ जो है वो वापस कर दो। आखिर ये 1000 पाउंड का एक शूज़ है, काफ़ी महंगा है। तो अपने शूज़ वापस लेकर वो वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। तो जब दोपहर होती है तब क्या होता है कि जो फॉग, पेस्पर्टोट और ऑर्डा जो है वो दारंगून, जो कि अभी हांगकांग के लिए शिप जो है वो जा रही है उसमें है। और शुरुआती दिनों में जो है उनकी जर्नी के ऑर्डा को मालूम पड़ता है कि फॉग जो है वो कैसा पर्सन है, एक काफ़ी अच्छा इंसान है, कम बोलता है लेकिन वो कोशिश करता है कि जो उसके साथ जर्नी में लोग हैं वो हमेशा कंफर्टेबल रहें उसके साथ। तो हालांकि वो किसी भी तरह का इमोशन नहीं दिखाता और ऑर्डा जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है और उसके प्रति भी फॉग का कोई भी इमोशन या अट्रैक्शन ना देखकर जो उसका वेलेट है पेस्पर्टोट, वो काफ़ी हैरान हो जाता है। तो अभी क्या है, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो फिक्स है वो भी उसी बोट पे है, उनका पीछा कर रहा है लेकिन अभी तक उनको मालूम नहीं है। तो फिक्स जो है उनके पीछे जाता है और कोशिश करता है कि उनकी ट्रिप को जो है वो किसी न किसी तरह से लेट करा दिया जाए और वो अपने कैबिन में बैठकर प्लानिंग करनी शुरू कर देता है। तो लगभग 5 दिन के बाद जब वो अपनी प्लानिंग जो है वो पूरी कर लेता है और क्या करता है, सीधा पेस्पर्टोट को ढूंढता है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जर्नी के बारे में और फॉग के बारे में लेनी शुरू कर देता है। तो पेस्पर्टोट, जैसे कि आपको मालूम है कि अपने पेट में कोई बात पचा नहीं सकता, तो वो सारी की सारी बातें जो ऑडा के साथ इंसिडेंट हुआ है और जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ है सारे का सारा जो है वो फॉग को बता देता है। तो लेकिन फिक्स को बार बार काफ़ी टाइम देखने के बाद पेस्पर्टोट को ये शक हो जाता है कि ये जो पर्सन है वो कोई और नहीं है, ये एक स्पाई मीन्स डिटेक्टिव है जो कि उसके फ्रेंड्स मीन्स फॉग के फ्रेंड्स ने ये देखने के लिए भेजा है कि वो अपनी जर्नी जो है वो पूरी करता भी है कि नहीं। तो अभी क्या होता है कि वो
जब उन्होंने हांगकांग पहुंचते हैं और वहां से उन्होंने कार्नेटिक लेकर जो है आगे की जर्नी जो है वो शुरू करनी है, तो उनको मालूम पड़ता है कि जो शिप है वो नेक्स्ट डे तक मीन्स अगले दिन तक कहीं नहीं जा रही, तो उनको जो है वेट करना पड़ेगा। लेकिन फॉग जो है वो किसी भी तरह की कोई डिसअपॉइंटमेंट, निराशा जो है वो नहीं दिखाता और कहता है कि हमारे पास 16 आवर्स हैं, 16 घंटे हैं और हम हांगकांग में ओडा के जो अंकल हैं उनको ढूंढेंगे। तो ये जो है शिप का सीन है जहाँ पर पेस्पेटोट और फॉग जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उन 16 घंटों में क्या करते हैं, एक बुक करते हैं होटल में रूम, और फॉग जो है पेस्पेटोट को कहता है कि तुम ओडा के पास रहो और मैं जो इनके अंकल हैं जिनका नाम मिस्टर जी जी है उनको ढूंढता हूँ, और उनका एड्रेस लेकर जो है वो फॉग जो है वहाँ जाता है। लेकिन वहाँ पर जाकर उनका जो नेबर है वो बताता है कि वो अब यहाँ पर नहीं रहते, वो यहाँ से हॉलैंड शिफ्ट हो गए हैं। तो फॉग आकर ओडा को बताता है और कहता है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो है हमारे साथ जर्नी में चलो, जहाँ पर हम जा रहे हैं उसके बाद हम तुम्हारे अंकल को भी ढूंढ लेंगे। तो वो कहता है पेस्पेटोट को कि तुम अभी जो कार्नाटिक शिप है वहाँ पर पहले 2 कैबिन बुक करने थे, लेकिन अभी क्या करना है, 3 कैबिन्स जो हैं वो बुक कर देने हैं। तो पेस्पेटोट पैसे लेता है और जितने चाहिए और वहाँ से टिकट खरीदने के लिए चला जाता है। तभी जो है उसको मालूम पड़ता है कि जब वो टिकट लेने जाता है कि पहले जो शिप थी वो क्या थी कि नेक्स्ट डे जानी थी, लेकिन अभी जो है वो उसी दिन चली जानी थी शाम को 8 o'clock के पास। तो तभी जो है फिक्स जो है फिर से उसकी मुलाकात पेस्पेटोट से होती है। तो पेस्पेटोट पहले तो काफ़ी गुस्से में होता है, लेकिन बाद में जो है वो फ़िक्स की बातें सुननी शुरू कर देता है और फ़िक्स जो है उसको सारा कुछ बता देता है कि मुझे लगता है कि जो फॉग है उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड में चोरी की है, जैसी जैसी डिटेल्स जो हैं रॉबर की बताई गई हैं बिल्कुल वो मैच करती हैं फॉग के साथ, और चोरी करने वाला कोई और नहीं है, फॉग ही है। अगर तुम उसे पकड़वाने में मेरी हेल्प करो तो मैं जो पैसा मुझे मिलेगा उसका कुछ हिस्सा जो है तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। तो इस पर जो पेस्पेटोट है वो काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कभी भी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि जो फॉग हैं वो काफ़ी अच्छे आदमी हैं, और अगर मान भी लें कि उन्होंने चोरी की है तब भी जो मैं हूँ तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। तो फिक्स जो है उसको एहसास होता है कि ये पर्सन जो है वो मेरी हेल्प करने वाला नहीं है, तो मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, पेस्पेटोट से आंख बचाकर उसकी चाय में, पेस्पेटोट की चाय में स्लीपिंग पाउडर जो है वो डाल देता है। और जब पेस्पेटोट वो चाय पीता है तो वो सो जाता है। अब क्योंकि फिक्स ने भेजा हुआ है पेस्पेटोट को टिकट्स लेने के लिए, टिकट्स जो हैं वो पेस्पेटोट के पास हैं। पेस्पेटोट की मालूम है कि शिप जो है जाने वाली है उसी शाम को। अब जो है फिक्स ने जो अपनी चाल जो है वो तो चल दी है कि ताकि उनकी जर्नी जो है वो और लेट हो जाए और फिक्स को जो है थोड़ा टाइम मिल जाए और उसके पास अरेस्ट वारंट पहुंच जाए फॉग का, और वो उसे अरेस्ट कर ले। तो इसके साथ चैप्टर 6 की जो समरी है वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर की समरी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।